हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडी स्टडी गो बाय जय बंसल। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स। तो इससे पहले पांचों चैप्टर्स में बोर्ड के पर्सपेक्टिव से क्लियर करवा चुका हूं। आज मैं ट्रायंगल्स लेकर आ गया हूं बिकॉज इट इज चैप्टर 6 ऑफ आर एनसीईआरटी। और सबसे मेन चीज जो इस चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में आती है वो आती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम बीपीटी के नाम से भी जानते हैं। अब ये जरूरी बिकॉज इसलिए है, इसके बेस पे क्वेश्चन हो या फिर ये खुद हो, दोनों ही आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए पहले हम इसको समझते हैं कि बीपीटी होती क्या है, इसका सोल्यूशन कैसे है, और इसके बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेंगे। अब स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट ये बोलती है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है, उसमें मैंने उसकी एक साइड से पैरेलल एक साइड ड्रॉ करी इस तरीके से, जो कि बची हुई दो साइड्स को दो रिस्पेक्टिव पॉइंट्स पर टच कर रही है या फिर ऊपर से कट कर रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो मेरा ये बीपीटी कहती है देन ये साइड और ये साइड आपस में रेशियो में होंगे। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब अगर ये 1:2 में डिवाइड हुआ है तो ये भी 1:2 में ही डिवाइड हुआ। हाँ, ये मेरी बीपीटी कहती है। अब अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो वी आर गिवन अ ट्राइंगल एबीसी इन विच अ लाइन पैरेलल टू बीसी कर्व्स द साइड एबी एंड एसी एंड डी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है जो उसने बोला है, मैंने वो ट्राइंगल पहले लेट कर लिया है, जूम कर लिया है। मैंने बोल दिया है कि एबीसी मेरा ट्राइंगल है जिसमें डीई जो है वो पैरेलल साइड है बीसी के, और वो जो है ए बी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। मेरे को प्रूफ क्या करना है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के बराबर है। ये लिखा हुआ मेरा टू प्रूफ। पहले हम प्रूफ लिखते हैं, मतलब गिवन किस तरीके से हम शो करेंगे, फिर हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के बराबर है। अब इसका देखो तरीका क्या है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं बीई और डीसी को ज्वाइन कर लेता हूँ। लिख रखा है देखो, ज्वाइन बीई एंड डीसी एंड ड्रॉ डीई, लिखा नहीं डीएम है, मान डीएम इज परपेंडिकुलर टू एसी। मतलब मैंने एक डीएम लाइन ड्रॉ करी है जो एसी के क्या है, परपेंडिकुलर है। और ऐसे ही मैंने ई एन ड्रॉ करी है जो ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को क्या दिख रहा है, देखो अगर हम ट्रायंगल की बात करें ऊपर वाले एडीई ट्रायंगल की, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू एडी इंटू ई एन, ये होगा। इसका ट्रायंगल का एरिया हो गया एडीई का एरिया। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं नीचे वाला एक ट्रायंगल देखूं बीडीई, कौन सा वाला ट्रायंगल, बीडीई, अगर मैं इसकी बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई क्या होगा, अगर मैं ये वाला बेस मानूं, इसका बेस बीडी, तो इसकी हाइट कौन सी होगी, ईएन, जो कि मेरी एडीई वाली हाइट थी। अब इसका रीजन क्या है, मानो अगर मेरे पास ना कोई ऐसा एक टेढ़ा ट्रायंगल दे रखा हो, कुछ इस तरीके से मेरे पास एक ट्रायंगल गिवन है, मुझे इसकी हाइट निकालनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं जो परपेंडिकुलर गिरे इस पर्टिकुलर लाइन के एक्सटेंशन पे, तो ये जो हाइट होती है वो मैं इस ट्रायंगल की हाइट एज्यूम कर सकता हूं, बिकॉज यही एक्चुअल हाइट है इस ट्रायंगल की। तो उसी चीज का मैंने, उसी कंसेप्ट का मैंने यहाँ पर यूज करा है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल जो है इसकी कोई हाइट एज सच मुझे क्लैरिफाइड नहीं थी, बट मुझे दिख रहा था कि ईएन जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसी के एक्सटेंशन के। देयरफॉर मैंने ईएन का यूज कर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी ये प्रूफ क्या बेसिकली शो कर दिया है। अच्छा, अब क्या कर सकता हूं मैं, देखो अब मेरे को तो चीजें प्रूफ करनी है, मेरे को चाहिए था एडी डीबी, मेरे पास एडी और डीबी आ गए हैं। क्या करा मैंने, अब मैंने इन दोनों को डिवाइड, आई जस्ट डिवाइडेड, या फिर मैंने इन दोनों का रेशियो निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मुझे अपने सोल्यूशन में भी रेशियो की ही जरूरत थी कहीं ना कहीं, तो मैंने इनका रेशियो निकाल दिया। जब मैंने इनका रेशियो निकाला तो रेशियो देखो, एरिया ऑफ दोनों का वन में रखा, हाफ से हाफ कट गया, ईएन से ईएन कट गया, ये एरिया का रेशियो जो है वो एडी अपॉन डी भी आ गया, जो कहीं ना कहीं मेरे को यूज था। सिमिलरली मैंने क्या करा, मैंने फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी ही लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अगर मैं ये वाला बेस अज्यूम करूं तो हाइट इस बार डीएम हो गई, ये मैंने लिख रखा। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी हाफ इंटू एई इंटू डीएम, एई इंटू डीएम। ऐसे ही अगर मैं इस नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाऊं डीईसी में, इसमें डीईसी में, तो क्या हो गया, तो इसका एरिया हो गया हाफ इंटू, देखो बेस एईसी है अगर, तो हाइट डीएम है, वही पहले वाला कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट के हिसाब से। ठीक बात है, यानी इसका एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी वुड बी इक्वल टू हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम। देखो ये लिखा हुआ हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम। अब अगर नोटिस करेंगे तो मेरे पास एसी भी आ गया और ईसी भी आ गया, जो मुझे राइट हैंड साइड पर चाहिए था। मैंने सेम इनका भी रेशियो लगा दिया यहाँ पर, देखो ध्यान से, सेम मैंने एडीई अपॉन डीईसी करा, हाफ से हाफ कट गया, डीएम से डीएम कट गया, ए अपॉन ईसी मेरा निकल कर आ गया। अब मैं ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरा यहाँ पर भी ये आ गया जो मुझे चाहिए था, और यहाँ पर भी आ गया। अब अगर मैं किसी तरीके से इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम बना दूं, एलएचएस को बराबर दिखा दूं, तो मेरी आरएचएस भी इक्वल हो जाएगी। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक बात है। अब देखो एलएचएस पे आता हूँ, यहाँ पर भी ट्रायंगल एडीई का एरिया है, यहाँ पर भी ट्रायंगल एडीई का एरिया है, मतलब एक चीज तो कॉमन है, मुझे सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, यानी इसका एरिया और इसका एरिया बराबर दिखाना है। ये कैसे दिखा सकता हूं मैं, ये बराबर होते हैं। एक हमारे पास थ्योरम होती है, वो थ्योरम ये बोलती है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स एक सेम बेस पे हैं और दो सेम पैरेलल्स के बीच में बने हुए हैं, तो उनका एरिया बराबर होता है। क्या कहती है ये थ्योरम, कि अगर मानो जैसे मेरा एक तो ये वाला ट्रायंगल है और एक मेरा ये वाला ट्रायंगल है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों इस वाले बेस पे हैं,
किस बेस पे है, डीई बेस पे है, और बिटवीन डीई एंड बीसी जो दो पैरेलल्स हैं उनके बीच में भी देखो लाई कर रहे हैं। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ही तो है, इन दोनों बेस पे है, इन दोनों पैरेलल्स के बीच में है और इस वाले बेस पर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होगा, बिकॉज ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल जो यहाँ पर ये है और ऑन द सेम बेस जो यहाँ पर डीई है आर इक्वल इन एरिया। ये मेरी थ्योरम जस्टिफाई करती है। पर मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड और इसको थर्ड मानी, इसको मैंने थर्ड मानी, तो हम ध्यान देंगे तो एलएचएस हमारा पूरा सेम हो गया है, क्योंकि एडीई ऑलरेडी सेम था, बीडीई और डीईसी मैंने अभी अभी सेम कर दिया है। तो जब एलएचएस बराबर आ गया तो ऑटोमेटिकली आरएचएस भी बराबर आ गया, यानी कि एडी अपॉन डीवी जो है वो एई अपॉन ईसी के बराबर आ गया। जैसे ही ये बराबर आया तो मेरी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है वो बीपीटी जो है मेरी वो प्रूव हो गई। यही मेरा पूरा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूव है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक सबसे बड़ी बात कि सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है, ये भी एक बहुत जरूरी बात है। तो सिमिलर ट्रायंगल, जैसे कि हमने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती थी? कॉन्ग्रुएंसी कहती थी कि जब दो ट्रायंगल्स या फिर कोई भी दो फिगर्स, उनकी जो साइड्स हैं या एंगल्स हैं, जब वो पूरे बराबर हो जाते हैं तब वो दोनों ट्रायंगल्स या वो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कहलाई जाती है। वही सिमिलरिटी में क्या केस होता है? सिमिलरिटी का मतलब कुछ ऐसा होता है, देखो मान लो मेरा एक ट्रायंगल ये है और मेरा एक ट्रायंगल ये है, तो क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? कॉन्ग्रुएंट तो देखो ऑब्वियस सी बात है नहीं है, बट क्या ये सिमिलर है? हाँ, ये तब सिमिलर हो सकते हैं या तो इनके कोई भी दो एंगल बराबर हो जाए, या फिर इनकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर हो जाए, उनका रेशियो बराबर हो जाए। अगर उन दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो बराबर हो गया, साइड्स का रेशियो, तो उन ट्रायंगल्स को, तो ऐसे ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर ट्रायंगल्स कह सकता हूं। इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने बीपीटी भी सॉल्व करी, क्योंकि यहाँ पर मैं रेशियो बराबर ही दिखाता हूँ साइड्स का। इसी का यूज हम आगे करते हैं। चलो फटाफट से उस पर आते हैं। तो क्वेश्चन लेने से पहले बीपीटी का कन्वर्स भी है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है? ये कहता है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। अब हमने पिछली बार तो प्रूफ करा था कि रेशियो सेम है। इस बार उसने बोला है कि अगर कोई लाइन किसी भी, मतलब ऐसे जैसे हमने लाइन ड्रॉ करी है जो, वो इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में काट रही है, तो वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होगी। अब क्योंकि मानो मैंने वो लाइन इमेजिन करी कि वो डीई लाइन है जो इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में कट कर रही है। ठीक बात है। अगर ये इक्वल रेशियो में कट कर रही है तो मेरी क्या बात निकल कर आएगी? एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी के बराबर है। ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बाय बीपीटी। हमको पता है, अभी हमने पीछे प्रूफ करा कि अगर कोई, मतलब बीपीटी भी क्या, उसने यहाँ पर ये चीज तुमको दे ही रखी है। ठीक बात है, उसने गिवन है। इसके बाद अब हमको क्योंकि प्रूफ करना है भैया कि ये तो पैरेलल है, हम क्या करेंगे? हम अज्यूम करेंगे कि डी से एक लाइन जो है वो एक्चुअल, क्योंकि ये लाइन तो पैरेलल है नहीं, हम एक लाइन पैरेलल बनाएंगे डीई डैश जो बीसी के पैरेलल होगी। तो अगर ऐसा हम बनाते हैं तो वी नो बाय बीपीटी दैट एडी अपॉन डीबी एई डैश अपॉन एई डैश सी के बराबर होगा। ठीक बात है। क्यों? क्योंकि हमने बीपीटी से भी प्रूफ करा कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल होती है तो वो इक्वल रेशियो में काटती है। अब हमने यहाँ पर डीई डैश जो है वो पैरेलल बनाई है, तो एडी अपॉन डीबी एई डैश अपॉन ई डैश सी के बराबर हो गया है यहाँ बाय बीपीटी। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इन दोनों का ही एलएचएस बराबर है। अगर दोनों को ध्यान से देखें तो दोनों का एलएचएस बराबर है, तो यानी दोनों का आरएचएस भी बराबर निकल कर आ गया। और अगर ऐसा है, इसका मतलब यह है कि ई और ई डैश जो है वो कंसाइड कर रहे हैं, तभी तो ये चीज आ सकती है, वरना इस चीज की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक बात है, क्योंकि ई और ई डैश दोनों में से कोई एक ही तो पॉइंट होगा जहां पर रेशियो कोई एक पर्टिकुलर निकल कर आएगा। दो पॉइंट्स तो निकल नहीं सकते ऐसे। इसका मतलब ई और ई डैश कंसाइड कर रहे हैं, और जब ई और ई डैश कंसाइड कर रहे हैं तो क्योंकि मैंने एज्यूम करा था कि डी ई डैश जो है वो पैरेलल है, दैट मींस मेरी डी ई ही क्या है? पैरेलल हो गई बीसी के, और मेरा कन्वर्स ऑफ बीपीटी यहाँ पर बहुत इजीली सॉल्व हो गया। हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन ये आ गया है हमारे सामने। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये बोलता है कि मेरे पास जो गिवन फिगर है 6.21 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ए बी सी मेरे तीन पॉइंट्स हैं ऑन ओपी ओक्यू एंड ओआर, सच दैट, कैसे कि ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है। मेरे को शो करना है कि मेरा बी सी जो है वो क्यू आर के पैरेलल। तो देखो अब ये रही हमारे सामने हमारी फिगर। अब ये फिगर में मुझे क्या दिख रहा है? मेरे को फिगर में ये दिख रहा है कि मेरा ए बी जो पॉइंट, ए बी और सी तीनों पॉइंट्स हैं, तो आपका जो है ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। तो अगर मैं इस चीज को नोटिस करूं तो मेरे को तो पीपीटी आती है भाई, सीधी सी बात है। जब अगर ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है तो क्या समझ में आया मेरे को इस बात से कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो अगर मैं ट्राइंगल देखूं क्यूओपी, तो क्यूओपी ट्राइंगल में बीपीटी की हेल्प से ओ ए अपॉन ए पी ओ बी अपॉन बी यू के बराबर आ गया, क्योंकि साइड्स का रेशियो सेम होता है। सिमिलरली क्योंकि ए सी और पी आर बराबर है, ए सी और पी आर पैरेलल है, तो इस वाले केस में अगर मैं पीओ वाला ट्राइंगल को नोटिस करूं तो वहां पर अगर एसी और पीआर बराबर है तो वहां पर भी अगर मैं बीपीटी लगाता हूं तो मेरा ओ ए अपॉन ए बी ओ सी अपॉन सी आर के बराबर आ रहा है। ठीक बात है, ये दो चीजें तो बहुत क्लियर है। सिंपल बीपीटी का यूज करा है मैंने दोनों ट्राइंगल्स में। अब अगर मैं नोटिस करूं इन दोनों इक्वेशन में मेरा फिर से देखो एलएचएस क्या हो गया?
LHS जो है मेरा फिर से सेम हो गया। तो अब अगर LHS सेम हो गया तो मेरा ऑटोमेटिकली RHS भी बराबर आ गया। RHS का मतलब हो गया कि मेरा OB अपॉन BQ OC अपॉन CR के बराबर आ गया। अब साइड्स का रेशियो बराबर है और अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो जो नीचे वाला ट्रायंगल है मेरा OQR, कौन सा ट्रायंगल है मेरा OQR, इसमें मैं अगर मैं गौर फरमाऊं तो यहाँ पर मेरी क्या लग गई, कन्वर्स ऑफ BBT लग गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइड्स का रेशियो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, सेम आ गया। और जब साइड्स सेम रेशियो में होती हैं तो मेरी वो दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। यही मैंने अभी कन्वर्स ऑफ BBT में पढ़ा है, यानी कि मेरा BC और QR क्या हो गए, पैरेलल हो गए, जो मेरे को उसने क्वेश्चन में प्रूव करने को कहा था, यानी कि मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं क्राइटेरियाज के बारे में। अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स शो करने के लिए फिर दो ट्रायंगल्स को अगर मुझे सिमिलर शो करना है तो मेरे पास तीन अहम तरीके हैं, तीन इंपॉर्टेंट तरीके हैं। पहला तो है एंगल एंगल एंगल। क्या है, अगर मैं तीनों एंगल्स को, किसी भी दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स को बराबर अगर दिखा देता हूं तो मेरे वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। अब एक चीज देखो यहाँ पे समझने वाली ये है कि तीनों एंगल्स नहीं भी दिखाने तो मैं सिर्फ दो एंगल से भी ये काम कर सकता हूँ, यानी कि एंगल 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 ना बोल के सिर्फ एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी यूज किया जा सकता है। बिकॉज एक सोचने वाली बात है कि दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों के दो दो एंगल्स बराबर हैं, मुझे पता है तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी बराबर ही होगा। तो अगर मेरे को दो एंगल्स भी बराबर मिल जाते हैं कि नहीं दो ट्रायंगल्स के, तो मैं ऑटोमेटिकली उनको सिमिलर कह सकता हूं। तो पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया। दूसरा हो गया साइड साइड साइड, मतलब अगर मेरे दो ट्रायंगल्स हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मान लो अगर मैं एक ट्रायंगल लूं, ये है एक ट्रायंगल, ये है मानो ABC है, ये PQR है, ठीक है। मेरा AB का रेशियो जो है वो PR से है, ठीक है। AC का रेशियो जो है वो PQ से है, और मेरा लास्ट जो है BC का रेशियो जो है वो RQ से है, ठीक बात है। तो अब अगर मेरे को इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना है तो पहली बात तो सिमिलरिटी का साइन होता है ऐसा। तो अगर मुझे दोनों ट्रायंगल्स देखो प्रूफ करना है तो मैं सिंपल सा क्या लूंगा, पहले दोनों साइड उठा लूंगा पहले वाले ट्रायंगल की, और एक साइड जो बच गई वो लिख दूंगा। सिमिलरली इसके साथ जो साइड रेशियो में थी वो उठा लूंगा, और जो एक साइड बच गई वो ले लूंगा। तो ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे सिमिलर है, यानी कि मेरा ABC सिमिलर है PRQ के, PQR के नहीं। सिमिलरिटी में ये चीज लिखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम इसको गलत लिखते हैं तो इस पर नंबर डिडक्ट किए जा सकते हैं। हमारा ध्यान इस चीज पे होना चाहिए कि मेरी कौन सी साइड्स रेशियो में है, उसी हिसाब से मुझे अपना ट्रायंगल भी लिखना चाहिए। और हमारा लास्ट जो क्राइटेरिया बचता है वो बचता है साइड एंगल साइड, यानी कि अगर दो साइड्स रेशियो में है और उनके बीच वाला एंगल, जैसे मान लो मैं बोलता कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में रेशियो में थी, और इनका अगर ये मैं बीच वाला एंगल एक ही एंगल बराबर दिखा देता हूं तो मेरे दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाए जा सकते हैं। यही मेरा सिमिलरिटी के तीन मेनली और बेसिक से इजी से क्राइटेरिया हैं। इनके बेस पर ये वाला हमारा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो अब जो हमारा ये ट्रायंगल है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें मैंने CB जो मेरी साइड है उसको मैंने प्रोड्यूस करा है E तक, और मैंने फिर EF से एक परपेंडिकुलर गिरा दी है AC पर, और मैंने एक AD परपेंडिकुलर गिराई है BC पर, ठीक बात है। उसने मुझे इतनी बात कही है। अब उसने मुझे क्या बोला है, मुझे प्रूव करना है कि जो मेरा ट्रायंगल है ABD, ये वाला छोटे वाला ट्रायंगल है, ये जो है ये ECF के सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अब मुझे अगर सिमिलर प्रूव करना है तो मेरे पास सिंपल दो तीन तरीके हैं, अभी हमने बात करी है तीनों तरीकों की। तो यहाँ पर मैं अगर देखूं तो मेरी चलो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, बट इसका कोई मुझे लेना देना नहीं है, बिकॉज मेरे को तो ये वाला ट्रायंगल चाहिए और ये वाला ट्रायंगल चाहिए। अब अगर मैं नोटिस करूं तो क्योंकि उसने मुझे क्वेश्चन में बोला है कि ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो जब इधर से परपेंडिकुलर है तो इधर से भी परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर मैं देखूं इन ट्रायंगल ABD एंड ECF, क्या है इन ट्रायंगल ABD एंड ECF, एक तो मेरा एंगल ADB किसके बराबर हो गया, एंगल EFC के, कैसे, ईच 90 डिग्री। देखो ध्यान से, ADB जो है वो 90 है और EFC भी क्या है, 90 है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो एक तो मेरा एंगल ABD भी किसके बराबर है, एंगल ECF के। इसका रीजन क्या होगा, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर मैं बराबर बोल रहा हूं, इस ट्रायंगल का ये वाला और इस ट्रायंगल का ये वाला कैसे बराबर है, उसने मेरे क्वेश्चन में बोला है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये साइड बराबर है। मेरे को एक छोटी सी थ्योरम पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड जो बराबर होती हैं उनके अपोजिट के दो एंगल्स भी बराबर होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि मेरे ये दोनों एंगल्स बराबर होगा इस थ्योरम से, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। और अभी हमने बात करी कि अगर मैं इस एंगल 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 क्राइटेरिया के दो एंगल्स भी बराबर दिखा देता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। मतलब अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहां पर उठा के लिख देता हूं कि मेरा ट्रायंगल ABD किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ECF के, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, मेरे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बाकी अभी हम बात करेंगे इससे अगले चैप्टर की अगली वीडियो में। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके अपने सभी 10th के दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।